स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने भोली वाला जो चैप्टर है उसकी स्टोरी पढ़ ली थी। अब हमें करने हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो हैं टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, यानी कि आपको चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले है एट व्हाट एज डिड भोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी कि भोली को चेचक की जो बीमारी हुई थी, चेचक जो हुआ था वो किस उम्र में हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स और 5 ईयर्स। तो आप कह देंगे 2 ईयर्स की एज में उसे हुआ था, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंसिस्टेड ऑन रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। रामलाल पर अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने का दबाव किसने डाला था। तो आपको पता है तहसीलदार साहब ने डाला था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए टीचर, बी नंबरदार, सी तहसीलदार। तो सी सही है, तहसीलदार। उसके बाद थर्ड है व्हाट डिड द टीचर गिव टू भोली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल। स्कूल के पहले दिन भोली की टीचर ने भोली को क्या दिया। फर्स्ट ऑप्शन है स्वीट्स, यानी कि मिठाइयाँ दी। सेकंड ऑप्शन है बुक, किताब दी। थर्ड ऑप्शन है क्लॉथ्स और फोर्थ ऑप्शन है नोटबुक। तो आप कह देंगे बुक दी थी। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे चित्र थे और चित्रों के साथ नीचे कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए थे। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी लगा लीजिए। उसके बाद है हाउ मच मनी वॉज डिमांडेड बाय बिशंबर। बिशंबर ने कितने रुपयों की मांग की थी। तो आप कह देंगे कितने रुपयों की मांग की थी, 5000 रुपीज़ की। तो आप कह देंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। फर्स्ट है सुलेखा वॉज द फर्स्ट डॉटर ऑफ द नंबरदार रामलाल। रामलाल की पहली बेटी सुलेखा थी क्या। तो आप कह देंगे ये तो सही नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये तो चौथी बेटी थी। उसके बाद है भोलीज मदर वॉज एन एजुकेटेड वुमेन। भोली की जो माता है वो एक एजुकेटेड वुमेन थी क्या। ये भी गलत हो गया, वो पढ़ी लिखी हुई नहीं थी, तभी तो वो ऐसे कह रही थी कि अगर हम अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। इससे साफ पता चलता है कि उसकी माता जी पढ़ी हुई नहीं थी। ठीक है, थर्ड है रामलाल्स वाइफ वॉज इन ए हरी टू मैरी भोली ऑफ टू एनीवन। रामलाल की जो पत्नी है वो जल्दी से जल्दी भोली की शादी करवाना चाहती थी। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे टेंशन थी, उसे ये चिंता थी कि भोली की शादी अगर नहीं हुई तो बाद में भोली से शादी कोई नहीं करेगा। फोर्थ है भोली डिड नॉट एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। भोली ने अपना जो पहला दिन है वो एंजॉय किया या नहीं किया। तो आप कह देंगे नहीं किया, क्योंकि जाते ही वो पूरे दिन जो है वो रोई। जैसे ही छुट्टी हुई उसके बाद उसने अध्यापिका से बातचीत की। तो पहला दिन उसने एंजॉय नहीं किया था, ध्यान रखना। वो पहले दिन जाते ही रोई थी ना, तो फिर एंजॉय कैसे किया। तो ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद फिफ्थ है द टीचर टोल्ड भोली टू स्पीक विदाउट फियर। टीचर ने भोली को बिना डर के बोलने को कहा। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट में फॉल्स है, सेकंड में भी फॉल्स है, थर्ड एक ट्रू था और एक फिफ्थ ट्रू है, फोर्थ हमारा फॉल्स था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम 20 to 25 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस जो है उनकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड भोली बिकेम ए बैकवर्ड चाइल्ड। भोली जो है वो पिछड़ी हुई लड़की किस प्रकार बन गई थी। तो आप कह देंगे व्हेन भोली वॉज 10th months ओल्ड, कि जब भोली केवल और केवल 10 महीनों की थी। शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, वो अपनी चारपाई से नीचे गिर गई थी। ऑन हर हेड, सिर के बल। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और इसी की वजह से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। That was why she remained a backward child, और यही कारण है कि ये जो भोली है वो एक पिछड़ी हुई बच्ची रह गई थी, क्योंकि उसके दिमाग में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग जो है वो आम बच्चे की तरह नहीं चलता था। ठीक है, Why did the other children make fun of भोली। भोली का जो है मजाक बाकी के बच्चे क्यों उड़ाते थे, क्योंकि भोली जो है वो स्टैमरिंग यानी कि हकलाती थी, हकला करके वो बात करती थी। तो आप कह देंगे अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली बिकॉज शी स्टैमर्ड, क्योंकि वो हकलाती थी। एंड कुड नॉट अटर हर ओन नेम, यहाँ तक कि अपना समय का नाम भी नहीं बोल पाती थी। दे फाउंड हर स्ट्रेंज,
और बाकी बच्चों को ये अजीब लगता था कि कोई बच्चा अपना ही नाम नहीं ले पा रहा, ठीक है। तो इस वजह से बाकी के बच्चे उसकी मजाक उड़ाया करते थे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रामलाल्स फैमिली, रामलाल के परिवार पर छोटा सा लेख लिखिए। छोटा सा, आपको 2 लाइनों में ही बताना है क्योंकि 20 to 25 वर्ड्स ही हैं आपके पास। तो आप कह देंगे रामलाल के परिवार में कौन कौन था। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 sons and 4 daughters. Thus there were 9 members in his family including his wife and रामलाल himself। यानी कि एक तो रामलाल, एक उसकी पत्नी और 7 बच्चे, तो सभी को जो है मिला करके कितने हो गए, टोटल 9 लोग हो गए, ठीक है। उसके बाद है why was भोली's father worried about her। भोली के पिता जो है वो वरिड यानी कि चिंतित क्यों थे भोली के लिए। तो आप कह देंगे भोली हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। भोली जो है वो ना तो रूप में सुंदर थी और ना ही वो इतनी बुद्धिमान थी। बिसाइड्स शी स्टैमर्ड, और इसके अलावा वो हकला करके भी बात करती थी। सो हर फादर वॉज वरिड अबाउट हर, तो इसीलिए उसके जो पिता थे वो उसके लिए चिंतित रहते थे। ही वॉज वरिड अबाउट हर मैरिज, वो उसकी शादी के लिए चिंतित रहते थे कि इससे शादी कौन करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। क्योंकि बहुत कम वर्ड्स में हमें लिखना है तो आपको बिल्कुल सटीक बातें लिखनी होती हैं। 20 से 25 वर्ड वाले क्वेश्चंस में, जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनमें 2 ही लाइनें, लेकिन बिल्कुल सटीक लाइनें आपको लिखनी है, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप थोड़ा सा फैलाव भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आपको जो है एक्सप्लेनेशन करनी होती है। वाई वॉज भोली सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल क्यों भेजा गया था। तो आप कह देंगे भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज द तहसीलदार आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल एंड ही हैड नो करेज टू डिसओबे तहसीलदार। क्योंकि तहसीलदार साहब ने रामलाल को कहा था कि तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, और तहसीलदार की बात वो ना माने रामलाल, ऐसा उसके पास साहस नहीं था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। What did भोली's mother say after receiving the proposal of बिशंबर, जब बिशंबर का प्रस्ताव आया था तो भोली की माता ने क्या कहा था। उसकी माता ने कहा था कि फटाफट से उसका जो प्रपोजल है, उसका जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लीजिए। ये अच्छी बात है, ये भोली के लिए सौभाग्य की बात है कि उसे जो है इतना अमीर जो है पति मिल रहा है। तो आप कह देंगे भोली's mother said that भोली would be lucky to get such a well to do यानी धनी, ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा। ही वॉज फ्रॉम अदर विलेज सो ही न्यू नथिंग अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लेक ऑफ सेंस। वो दूसरे गांव से है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो भोली के जो चेचक के निशान हैं उनके बारे में और भोली के बुद्धूपन के बारे में नहीं जानता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे जो 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चन हैं उनकी तरफ। What was the situation in the classroom when Bholi attended the school for the first time? भोली ने जब फर्स्ट टाइम स्कूल अटेंड किया तो कैसा उसको लगा, यानी कि उसका जो कक्षा, उसकी जो क्लास थी उसकी क्या स्थिति थी, ठीक है। सो आप कह देंगे when Bholi attended the school first time the children were already in their classrooms। जब वो पहले दिन स्कूल गई तो सभी बच्चे पहले से ही क्लासरूम्स में थे। There were several rooms, वहाँ पर बहुत सारे कमरे थे। And in each room girls were squatting on mats। जो बाकी बहुत सारी लड़कियाँ जो थी वो चटाई पर पालथी मार करके बैठी थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो किताबों में से पढ़ रही थी और स्लेट जो होती है उस पर राइटिंग यानी कि लिख रही थी। Now the second question is what major changes were visible in the village in a few years। गांव में कुछ ही सालों में क्या क्या परिवर्तन आ गए। तो गांव कस्बा बन गया, जो मेल ट्रेन थी वो वहां पर रुकने लग गई, वहां पर एक सिनेमा हॉल भी बन गया। तो इस तरह की जो है प्राइमरी स्कूल जो था वो एक हाई स्कूल बन गया, ठीक है। सो आप इन्हीं सबको लिख देंगे। इन अ फ्यू ईयर्स द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, जो गाँव था वो एक छोटा सा कस्बा बन चुका था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, जो प्राथमिक विद्यालय था वो एक हाई स्कूल बन गया था। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड एंड ए कॉटन जिनिंग मिल, एक कॉटन जिनिंग मिल भी वहाँ पर लग चुकी थी। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, उनके गाँव में भी अब मेल ट्रेन रुकने लगी थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड रामलाल प्लेस हिज टर्बन एट बिशंबर्स फीट। बिशंबर के पैरों में रामलाल ने अपनी पगड़ी और अपना सम्मान क्यों रख दिया था।
क्योंकि वो चाहता था कि विशंबर जो है वो किसी भी तरीके से उसकी बेटी से शादी कर ले, और उसने मनाने के लिए रामलाल से ऐसा कुछ कहा था और अपनी पगड़ी जो है विशंबर के पैरों में रख दी थी। तो आप कह देंगे व्हेन विशंबर डिमांडेड 5000 रुपीज एज ए डाउरी, डाउरी का मतलब होता है दहेज, दहेज के रूप में जैसे ही उसने 5000 रुपये मांगे, बिकॉज भोली हैड पोक मार्क्स, क्योंकि भोली के शरीर पर चेचक के निशान थे, रामलाल प्लेस्ड हिज टर्बन एट हिज फीट सेइंग नॉट टू ह्यूमिलिएट हिम। तब रामलाल ने अपनी पगड़ी जो उसके पैरों में रख दी कि मुझे जो है और लज्जित मत कीजिए, हमारा इतना अपमान ना कीजिए। ही बेग्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री से विवाह करने की भीख मांगी या उसे निवेदन किया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर। भोली ने विशंबर से शादी करने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि भोली कह रही थी कि विशंबर जो है वो एक नीच लालची किस्म का इंसान है और ऐसे व्यक्ति को वो पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। तो आप कह देंगे भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर बिकॉज ही वॉज ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल यानी कि तिरस्कार योग्य व्यक्ति था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कोवार्ड का मतलब होता है कायर पर्सन यानी कि व्यक्ति था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बिसाइड्स बीइंग ओल्ड, इसके अलावा वह बूढ़ा भी था। एंड लेम यानी कि वो लंगड़ा कर भी चलता था। ही वॉज डिमांडिंग डोरी, और वो दहेज की भी मांग कर रहा था। इतनी सारी कमियां थी। शी डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी सच ए ग्रीडी पर्सन, वो ऐसे लालची इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। अब चलते हैं 80 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस पर जो काफ़ी बड़े होते हैं, और आपको पता है कि आपको एग्जाम में ये तीनों के तीनों टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। 20 to 25 वर्ड्स, 30 to 40 वर्ड्स और 80 वर्ड्स, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बहुत ही ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द स्टोरी प्रेजेंट्स, ये जो स्टोरी है वो हमें बताती है भोली इन सच लाइट दैट वी सिंपथाइज विद हर, वो इस तरह से स्टोरी को हमें जो है हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि हम भोली के प्रति सहानुभूति रखें। शी हैज़ नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो रूप रंग अच्छा रखती है और ऊपर से ना ही उसके पास बुद्धिमत्ता है। शी इवन स्टैमर वाइल स्पीकिंग, वो बोलते हुए हकलाती भी है। शी इज़ ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड एट होम, उससे जो है अपने घर पर जो है उपेक्षित कर दिया गया है, उसको बच्ची माना ही नहीं जाता है। ठीक है, उसको ना तो अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, ना उसको नहलाया जाता है। द ओनली थिंग दैट हैपन्स इन हर फेवर, केवल एक चीज़ जो उसके पक्ष की हुई, इज़ दैट शी इज़ गिवन एजुकेशन, कि उसको शिक्षा दी गई, वो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ थी। वंस एजुकेटेड, जब एक बार वो शिक्षित हो गई, शी गेन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया। शी रिटर्न्स हर मैरिज पार्टी एज हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड इज ग्रीडी, उसने अपनी बारात को लौटा दिया क्योंकि वो समझ चुकी थी उसका कि जो संभावित पति है जिससे उसकी शादी होने वाली है वो बहुत ही लालची है। शी डिसाइडेड टू टीच इन विलेज हाई स्कूल एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, उसने ये निर्णय लिया कि वो अपने माता पिता की बुढ़ापे में जो है मदद करेगी और इसी के साथ साथ वो हाई स्कूल में, गांव के ही हाई स्कूल में पढ़ाएगी। Now the next question is why did भोली's parent accept बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, कि भोली के माता पिता ने बिशंबर का विवाह प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया। हालांकि बिशंबर जो है वो काफ़ी बूढ़ा था और लंगड़ा था, इसके अलावा वो जो है उसके जो पहली पत्नी थी उसके बच्चे भी थे, तो ऐसे के चलते फिर उन्होंने विवाह जो प्रस्ताव है वो स्वीकार क्यों किया अपनी जवान बेटी के लिए, क्योंकि उनकी जो जवान बेटी है वो जो है थोड़ी मंदबुद्धि थी और कुरूप थी और इसी के साथ साथ जो है उसकी शादी होने के कोई भी चांसेस नहीं थे। ठीक है, इसी वजह से तो आप कह देंगे देयर वर सेवरल रीजन, बहुत सारे जो है वो कारण हैं। वाई भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, कि उन्होंने उसका विवाह प्रस्ताव स्वीकार क्यों किया, इसके बहुत सारे कारण हैं। बिशंबर वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर,
पहली बात तो विशंबर जो है धनी पंसारी था। ही हैड ए बिग शॉप, उसके पास बहुत बड़ी दुकान थी। ए हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का घर था। एंड सेवरल थाउजेंड रुपीज इन द बैंक, और बैंक के अंदर बहुत सारे रुपए जमा थे। इन दिस वे दे थॉट दैट भोली वुड बी लकी टू गेट सच ए हस्बैंड, और तब उन्होंने सोचा कि भोली का सौभाग्य होगा कि उसको इतना जो है धनी वर मिले। ही वॉज फ्रॉम अदर विलेज, वो दूसरे गांव से था। सो इन दियर व्यू ही नो नथिंग अबाउट भोलीज पॉक मार्क्स, उन्होंने सोचा कि वो भोली के पॉक मार्क्स के बारे में कुछ जानता नहीं है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसके बुद्धूपन के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानता है। सो इसलिए जो है वो उससे आसानी से शादी कर लेगा। मोर एवर ही वॉज नॉट आस्किंग डोरी, और इसके बावजूद जो है वो किसी भी प्रकार के दहेज की मांग नहीं कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि ये जो है यहाँ पर भोली की शादी कर ही देनी चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज व्हाट वाज द रोल ऑफ स्कूल टीचर इन भोलीज लाइफ, भोली के जीवन में अध्यापिका का क्या रोल था। तो आप कह देंगे अध्यापिका का बहुत महत्वपूर्ण रोल था, क्योंकि भोली के अंदर जितना भी आत्मविश्वास आया वो किसकी वजह से आया, अध्यापिका की वजह से आया। क्योंकि अगर भोली के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता तो वो विशंबर से शादी नहीं तोड़ती, और अगर वो विशंबर से शादी नहीं तोड़ती तो विशंबर से शादी करके उसका जो जीवन है वो बर्बाद हो जाता, क्योंकि विशंबर एक नीच और लालची किस्म का इंसान था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप लिख देंगे भोली वॉज नेग्लेक्टेड चाइल्ड एट होम, भोली अपने घर पर उपेक्षित बालिका थी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, उसे कोई भी मूल्य नहीं दिया जाता था, यानी महत्व नहीं दिया जाता था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो अच्छी दिखती थी और ना ही उसका दिमाग अच्छा था। बिसाइड्स, इसके अलावा, इसके साथ साथ, शी स्टैमर्ड टू, वो इसके साथ साथ हकलाती भी थी। नाइदर हर पेरेंट्स नॉर हर ब्रदर और सिस्टर्स शोड एनी केयर फॉर हर, उसकी कोई भी जो है ख्याल नहीं रखता था, उसका ना तो माता पिता ना उसके भाई बहन। बट हर टीचर्स सपोर्टेड हर, लेकिन उसके अध्यापिका ने उसको सपोर्ट किया। शी एनकरेज्ड हर टू स्पीक विदाउट स्टैमरिंग, उन्होंने उसको बिना हकलाए हुए बोलना सिखाया। रेगुलर प्रैक्टिस मेड भोली स्पीक प्रॉपरली, और लगातार प्रयास की वजह से जो भोली है वो अच्छे से बोलने लग गई। द टीचर मेड हर बिलीव इन सेल्फ, उस अध्यापिका ने उसे अपने आप पर भरोसा करना सिखाया। शी टॉट हर वेल, उन्होंने उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। दस शी चेंज द कोर्स ऑफ हर लाइफ, और इस तरह से उन्होंने उसकी पूरी की पूरी जो जिंदगी है उसको ही बदल दिया, यानी जिंदगी की दिशा को बदल दिया, जीवन की दिशा को बदल दिया। इट वॉज हर सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट शी रिजेक्टेड द मैरिज प्रपोजल ऑफ विशंबरनाथ, ये उसका आत्मविश्वास ही था जिसकी वजह से वो सभी के सामने बोल पड़ी। भोली पहले किसी से बात नहीं कर पाती थी, और यहाँ देखिए कि सभी के सामने कितने आत्मविश्वास से उसने जो है विशंबर से शादी तोड़ी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सो ये था आपका भोली वाला चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और इससे क्वेश्चन जो है वो आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो आपको सभी के सभी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो एकदम अच्छे तरीके से याद करने हैं और अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।